मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 का दूसरा फेज जोधपुर एयरबेस पर 29 अगस्त से शक्ति 14 सितंबर तक होगा। इसमें भारत सहित 7 देशों की एयरफोर्स भाग लेंगी। पहली बार जोधपुर के आसमान में दुनिया की सबसे शक्तिशाली अमेरिकी एयरफोर्स चीफ जनरल डेविड डब्ल्यू एल्विन, ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल स्टीफन चैपल, जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ जनरल हिरोआकी उचिकुरा, यूएई डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इस्सा अल मजूरी और भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल वी.आर. चौधरी विमान उड़ाएंगे। खास यह है कि यूएस चीफ हमारा स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाएंगे। सुखोई, राफेल जैसे विमानों का प्रदर्शन भारत करेगा। जोधपुर एयरबेस पर 29 अगस्त से 14 सितंबर तक 7 देशों के विमान ताकत दिखाएंगे। संयुक्त युद्धाभ्यास की शुरुआत 30 अगस्त को होगी और 12 सितंबर को सभी देशों के एयर चीफ जोधपुर आएंगे। में विदेश विमान आने शुरू। मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज के लिए मित्र देशों के एयरक्राफ्ट जोधपुर आने शुरू हो गए हैं। मंगलवार को जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स का कार्गो विमान पहुंचा। जापान के अलावा यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, यूएई, हंगरी की वायुसेना का दल पहुंचेगा। बांग्लादेश की वायुसेना की टीम के कम आने की ही संभावना है। युद्धाभ्यास में यूएस का एक F-18, जापानी F-2, यूएई F-16, यूएस का A-10 थंडरबोल्ट, यूएस C-130 MRTT आएंगे। भारतीय सुखोई 30, MKI, राफेल, तेजस, जैगुआर, मिराज, हॉक्स, प्रचंड, MiG-29, अवाक्स, IL-78 पिछोरा व आकाश मिसाइल की नुमाइश होगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। तखतगढ़ के वृंदावन वासी श्रीमद् भागवत कथा प्रवक्ता जय तीर्थ दास जी ने रायचूर कर्नाटक में कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कहा कि देश और समाज को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने बताया, नारी साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है। कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया, कुल सहित नष्ट हो गए। रावण ने सीता जी का अपहरण किया, सोने की लंका सहित नष्ट हो गया। आज देश में नारी शक्ति सुरक्षित नहीं है। नारी पर जो अत्याचार हो रहा है वह हमारे पतन का कारण बनता है। भागवत हमें कूटनीति, राजनीति सब कुछ सिखाती है। किसी समाज या देश के उत्थान एवं प्रगति में उसकी संस्कृति एवं सभ्यता का बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि उस समाज या राष्ट्र का नाश करना है तो वहां की संस्कृति को नष्ट कर दो। यह मनोवैज्ञानिक एवं कूटनीतिक तथ्य एवं सत्य कंस के मंत्रिमंडल ने उजागर किया। दुष्ट विचार एवं दुष्टों के वार्तालाप में भी यदि हमें कुछ अच्छा ज्ञान, सार्थक संदेश मिलता है तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। कंस की बुद्धि तो बिगड़ी हुई थी, फिर मंत्री भी उसे दुष्ट ही मिले थे। अतः एवं कंस ने राक्षसों को संत महात्माओं एवं संस्कृति एवं सभ्यता को नष्ट करने का, हिंसा करने का आदेश दे दिया। आज समाज में सब कुछ यही हो रहा है। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के 4th अध्याय के अंत में सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को दुष्ट जनों से सावधान करते हुए कहते हैं, हे परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का नारी का अनादर करते हैं उनका यह कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, विषय भोग और सबके सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले की सैकड़ों फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषण एवं जहरीला पानी बांडी नदी के माध्यम से पाली एवं रोहट के आसपास बांडी नदी के किनारे खेतों में पहुंच रहा है, जिससे किसानों की लाखों बीघा में खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। और बर्बाद हो रही जहरीले प्रदूषित पानी को रोकने के लिए आसपास के अनेक गांवों के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर प्रदूषण विभाग को ज्ञापन सौंपे और लेकिन कुछ नहीं हो पाया। बांडी नदी में वर्षा के पानी के साथ यह प्रदूषित पानी भी अब किसानों के खेतों तक पहुंच चुका है और हजारों बीघा में खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं। इन आसपास के गांव के किसानों ने ज्ञापन पर ज्ञापन दिए लेकिन कुछ नहीं हो पाया। स्थानीय गिरदाड़ा गांव के किसानों ने बताया कि लंबे समय से इस प्रदूषण पानी को रोकने, बंद करने की मांग की, लेकिन इन फैक्ट्री मालिकों की प्रशासन से मजबूत पकड़, मिलीभगत एवं प्रभावशाली होने की वजह से उनकी कोई सुध नहीं रहा है। सरकारें बदली लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं निकला। आज हजारों बीघा में खड़ी है फसलें इन प्रदूषित एवं जहरीले दूषित पानी से भेंट चढ़ रही है। गांव में क्या क्या समस्या है? गांव में समस्या तो बहुत सारी है। हमें यूँ हम जो मोहरे के जीवो की कण हमें अतरी मतलब मुसीबत आई है। सरकार ने बार बार में अवगत करा रही है, वो अपन सरकार मोर ध्यान दे नहीं रही है। पहला तो हमारे बरसात री मार पड़ गई, फसलों है खराब है गई, और बाद में हमें रोड रास्ता है खराब है गया, समतोन जावा रास्ता नहीं, सिटी नजदीक पड़े सिटी में जावा वास्ते रास्ता नहीं, सब रोडों टूटी पड़ी है, और बाद में बीमारियों मलगरी फैल चुकी है। और लाल जान थोड़ी बहुत आज तक भी खेतों में चलो पानी भेरा में मतलब पानी रिचार्ज भी नहीं बनू पड़ता, भेरा खेत भी खेती करो ला
તમે લાલજાन नदी है जो पूरा मैं कास्टिक पानी आवट हो गयो। हमें सरकार कह रही है कि भाई मतलब मैं बंद कराओ रही है, बंद कराने कोई मकसद ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कि सब ये मिली जुली सरकार है। ये सब वो फैक्ट्री वाला सब थोड़ा बहुत मतलब दे बाटे मतलब चुप करा दे और वेल वाला पानी यो रियो छोड़ दिया है। हमें एकदम पूरा एकदम कालो मट पानी आ रही है। पहला हमारा नदी में बिल्कुल एकदम साफ पानी आवतो तो आज दिन तक हमारी उम्र 45 साल वे गई, मैं कभी गंदो पानी नहीं देखे तो हमें पूरा एकदम पूरा गंदो पानी आ रही है। हमारे खेत तो पूरा खत्म खराब हो चुका। हम लारे जाने खेतों में रियो कोई मोरे मैं कहने जाने को मैं कोई मोरे खून वाले को नहीं। तो सरकार में आई चीज अवगत करा रही हो कि साहब मोरे जीव करना ने पानी गंदा पानी बंद करो ने नहीं पचा मैं टावरों ने हाथे ले मैं कलेक्टर साहब आमरण अनशन धनो दवाला ने पचे बनी जवाबदारी पूरी आपरी वेला कल बार ने मोरे टावरों को बेगे मोरे खबर पड़ा तकलीफ पड़ गई धोन भी जो नहीं भी हो तो मैं लास्ट स्टेज मोरी आई जाए कि साहब ने कलेक्टर साहब कन जाओला और बटे जाए मैं आमरण अनशन करोला आज बहुत तकलीफ है साहब। कौन सा गांव का नाम है? मारा गाँव गिरादड़ा सर मधु सिंह राजपुरोहित मारा नाम है साहब। रणवीर सिंह राजपुरोहित गिरादड़ा। हमारे गांव में बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे कि पहले जो बारिश हुई थी अच्छी बारिश हुई थी उसके कारण खेत पानी से भरे हुए हैं, ना ही कोई फसल हुई है। दूसरा जो है हमारे जो शमशान जाने का रास्ता है वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पड़ा है। तीसरा हमारे गांव में शमशान घाट भी नहीं है, ना ही टीन सेट लगा है। कई बार सरपंच साहब को कलेक्टर साहब को अवगत करवाया गया, बाकी अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। तीसरी बात यह है कि जो हमारे नदी में जो कास्टिक का पानी आ रहा है उसकी वजह से, जैसे पहले तो फसलें खराब हो चुकी थी पानी की वजह से, बारिश की वजह से, और अभी जो दूसरी फसलें अगर उगवाना चाहते हैं तो ये जो पानी कास्टिक का पानी आ रहा है इसकी वजह से दूसरी फसल भी नहीं होगी। और जो हमारे गांव के युवा है, हमारे गांव के बुजुर्ग है, वो इसको देखकर बहुत दुखी है और कलेक्टर साहब से निवेदन रहेगा कि ये जो भी है गंदा पानी बंद करवावे। और अगर ये गंदा पानी बंद नहीं होगा तो इसकी बोतल भर के हम अनशन छोड़कर, पूरे गांव के युवा और पूरे गांव के बुजुर्ग अनशन छोड़कर बैठ जाएंगे कलेक्टर ऑफिस। धन्यवाद। ये गांव में क्या क्या समस्या है? ये मेरे गांव गिराड़ा है, मेरा नाम महेंद्र है। गांव में ये समस्या आ रही है साहब कि जो पहले तो बरसात की वजह से पूरी फसल पहले ख़राब हो चुकी है, और अभी जो बारिश की वजह से पूरा नदी आई, नदी के वजह रंगीन पानी आने लग गया फैक्ट्री का। तो रंगीन पानी में पहले खेत में आज समस्या आ रही थी, खेत में पूरे फसल ख़राब हो गई थी, और अभी ये तो रंगीन पानी और खेतों में आ रहा है। खेतों में आके पूरी फसल ख़राब हो रही है। हमारे कोई मुआवजा वजा, कोई कलेक्टर साहब, कोई सबको प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहे, सबको बता दिया है। तो आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि ये रंगीन पानी बंद करवाना है, और ये जो पानी आ रहा है फसल खराब हो रही है हमारा। ये लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले में बीते रात हुए कजरी तीज के पर्व पर मारवाड़ में गोलवाड़ एवं जिले के अनेक उपखंड एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में उत्साह देखा गया। कजली तीज पर्व पर दिन भर महिलाओं ने उपवास रख अपने सुहाग पति के लिए लंबी उम्र की कामना की, तो वहीं नगर की मिठाइयां पर सातों सहित विभिन्न प्रकार की मिठाइयां खरीद मां कजली का पूजन किया गया। इस मौके पर महिलाओं ने कथा सुनी और कजली तीज का व्रत करने वाली महिलाओं में सातु वितरण किया। जिले अनेक मंदिरों पर कजली तीज पूजन कथा वाचन में अपार भीड़ देखी गई। महिलाओं ने देर रात्रि सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर अपने पति सुहाग की लंबी उम्र की कामना कर घर की खुशहाली की कामना की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला मुख्यालय की पुरानी सब्जी मंडी एक बूट की दुकान पर बीती रात 9:30 बजे बाइक पर सवार होकर आए 3 चोरों नर बूट चप्पल की दुकान से हजारों रुपए के महंगे बूट और महंगी चप्पलें लेकर फरार हो गए। उक्त शातिर चोरों ने दुकानदार को बातों में उलझाकर शातिराना तरीके से एक एक करके तीनों चोर बूट चप्पलें ले फरार हो गए। दुकान मालिक ने धान मंडी पुलिस चौकी पर उक्त चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बूट चप्पलें चुराकर फरार हुए चोरों की तलाश में जुटी है। मेरे बूट चप्पल की दुकान है पुरानी सब्जी मंडी में। रात को 3 लोग आए मोटरसाइकिल पे, मेरे बूट चप्पल निकलवाए और बिना पैसे देके वो फरार हो गए। अब थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, मेरी कानूनी कार्रवाई की जाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रायपुर ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड सीज करने से रायपुर ग्राम में बाईपास रोड पर मोहल्ले में सीवरेज नाले का चल रहा कार्य विकास अधिकारी के द्वारा रुकवा दिया गया था।
जिससे आज तेज बारिश होने से कई घरों में पानी घुस गया, जिससे ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं आम रास्ते भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न होने से मोहल्लेवासी सहित राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सीवरेज नाले के रुकवाए गए कार्य को पुनः चालू करवाने के लिए ग्राम पंचायत ने भी रायपुर विकास अधिकारी आदेश कुमार मीणा को अवगत कराते हुए पत्र लिखा, लेकिन समस्या का कोई निदान नहीं किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भगतपुरा गांव में एक बबूल के पेड़ के ऊपर करीब 9 फीट लंबा अजगर सांप पक्षियों का शिकार करने के लिए चढ़ा हुआ था, जिस पर ग्रामीणों की नजर पड़ गई। इसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद ग्रामीण पप्पू काठत ने इसकी सूचना स्नैक केचप पर्यावरण प्रेमी सुरेंद्र सिंह को दी। सूचना मिलने के बाद पर्यावरण प्रेमी सुरेंद्र सिंह तुरंत प्रभाव से मौके पर पहुंचे, जहां से कड़ी मशक्कत के बाद बबूल के पेड़ से अजगर सांप को नीचे उतारा गया और पकड़ा गया। वहीं पर्यावरण प्रेमी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि बबूल के पेड़ के ऊपर शाम के समय पक्षी काफी संख्या में आकर बैठ जाया करते हैं, जिनको शिकार करने के उद्देश्य से ही अजगर बबूल के पेड़ पर ऊपर चढ़ा होगा और उसने एक बगुले को मार भी दिया था। वहीं अजगर सांप को पकड़ने के बाद दूर जंगल में छोड़ा गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। दौसा जिले के सिकंदरा में आज दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पहुंचे और पत्थर मंडी में स्थित पत्थर नक्काशी से निर्मित कलाकृतियों का अवलोकन किया। वहीं कलाकृतियों की बारीक नक्काशी को देखकर आश्चर्य जताते हुए कलाकारों की तारीफ भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ स्थित कलाकृतियां देश विदेश तक विख्यात है। मैं यहाँ पहले भी कई बार आ चुका हूँ। इस अवसर पर पत्थर मंडी व्यापारियों ने गुलदस्ता भेजकर उपराज्यपाल का स्वागत किया और व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं को लेकर चर्चा की। इस दौरान एसडीएम यशवंत मीणा, सीओ दीपक कुमार मीणा सहित अनेक पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बुद्धा स्टोन पर कलाकृतियों का अवलोकन करने के बाद हुए दिल्ली के लिए रवाना। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय के 16 दिनों से जल भराव के हालातों पर अनेक वार्डों के पार्षदों में उपखंड अधिकारी के समक्ष आक्रोश जताया। शहर की अनेक कॉलोनियों में भारी बरसात के 16 दिन बाद भी जल भराव रहने से नगर परिषद की ओर से राहत मदद नहीं पहुंचाने का आरोप पार्षदों ने नगर परिषद के साथ मीटिंग में लगाया। अनेक वार्ड में बरसात का पानी सड़कों पर बढ़ने, बरसाती पानी से गंभीर बीमारियां पैदा होने, सीवरेज लाइनों को खाली नहीं करने, जलभराव स्थलों पर राहत नहीं पहुंचवाने मुद्दों पर पार्षदों ने नगर परिषद सभा हॉल में हुई बैठक में विरोध जताया। नगर परिषद सभागार में एसडीएम अशोक कुमार बिश्नोई की मौजूदगी में आयोजित बैठक में पार्षदों ने नगर परिषद पर काम नहीं करने, एलएनटी कंपनी पर मिलीभगत अनदेखी के आरोप लगाए एवं सभी पार्षदों ने सभापति और नगर परिषद का जमकर विरोध किया। पार्षदों ने नगर परिषद के अधिकारियों के साथ सीवरेज कंपनी पर अधिक नाराजगी जताई। इन पार्षदों ने बताया कि पानी जल भराव के हालात नगर परिषद की लापरवाही एवं एलएनटी की लापरवाही की वजह से हुए। आज शहर की अनेक कॉलोनियां 16 दिन बाद भी जलमग्न के हालात के बीच लोग परेशानी उठा रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भादवा मास शुरू होते ही शहर में बाबा रामसर पीर के दर्शन को आने वाले यात्रियों के लिए भंडारे सजने शुरू हो गए हैं। मोगड़ा लेकर नारवा इंद्रोका तक 100 से अधिक छोटे बड़े भंडारे शुरू होंगे। इनमें यात्रियों की आवभगत के साथ उनकी सेवा भी की जाएगी। वहीं कई स्थानों पर बाबा के 24 घंटे भंडारे चालू हो चुके हैं, जहां उनके लिए भोजन, पानी, चाय, नाश्ता, आराम, मेडिकल की सुविधा निःशुल्क दी जा रही है। कायलाना चौराहा स्थित श्री सावरा बाबा सेवा संघ के मेघराज पवार पिछले 24 साल से यात्रियों के लिए भंडारा लगा रहे हैं। रक्षाबंधन से 5 दिन पूर्व यानी दशम के दिन यहाँ भंडारा शुरू हुआ। वर्तमान में यहाँ रोज 2000 यात्रु सुबह शाम प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ आने वाले यात्रुओं का स्वागत बाबा का रक्षा सूत्र बांधकर किया जा रहा है। इसके लिए हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी मेघराज की पत्नी यशोदा पवार व बेटी रजनी गहलोत सुबह से रात तक यात्रुओं को रक्षा सूत्र बांधकर मंगल यात्रा की प्रार्थना कर रही है। यहाँ रोज 5 पकवान में एक मिष्ठान अनिवार्य रूप से भक्तों को परोसा जा रहा है। परिवार के 20 से अधिक सदस्य दिन रात जुटे हैं। 2000 से भंडारा शुरू है मेरा, ठीक है ना, और यहाँ पर हमेशा यात्रु आते रहते हैं, ठीक है ना, और प्रसादी चलती है। यहाँ फ्री प्रसादी है, दवाई वगैरह सब फ्री मिलता है, ठीक है ना, और एक मिठाई बनती है, 4 आइटम बनते हैं, एक मिठाई जरूरी है उसमें। हर रोज मेनू चेंज होता है। ये जय बाबा की मेहरबानी है। बस ये कब चालू हुआ और कब तक चलेगा? भैया ये 26 तारीख तक चलाऊँगा, जन्माष्टमी तक। राखी से 5 दिन पहले इजर्स को चालू करते हैं हम,
ठीक है ना, और जन्माष्टमी यहाँ निकल जाते हैं। फिर भंडारे खूब लग जाते हैं भैया, यहाँ पर भीड़ नहीं लगती है, तो भीड़ पर अगर हमको मज़ा नहीं आता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर में रिंग रोड की ओर विश्वविद्यालय की दीवार के पास माननीय कुलपति प्रोफेसर वैल प्रदीप कुमार प्रजापति के निर्देशानुसार पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के स्नातकोत्तर द्रव्य गुण विज्ञान विभाग की ओर से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कुल 200 पौधों का रोपण किया गया। स्नातकोत्तर द्रव्य गुण विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंदन सिंह ने बताया कि विभागाध्यक्ष सहित हर्बल गार्डन प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र पुरविया, उप कुल सचिव डॉक्टर मनोज कुमार अदलखा, सहायक प्रोफेसर डॉक्टर निकिता पवार, शिलय तंत्र विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार ने अश्वत्थ कटकी करंज बिलव विरतरु के पौधों का रोपण किया। इस प्रकार कटकी करंज के 150, बिल्व के 15, अश्वत्थ के 5, खतीर के 27 एवं विरतरु के 3 पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर विभाग की स्नातकोत्तर अध्यक्षता डॉक्टर शारदा, डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर मुकेश, डॉक्टर प्रगति, डॉक्टर फोनम, डॉक्टर आकाश, डॉक्टर दिवीज, डॉक्टर कोमल, डॉक्टर हर्ष, डॉक्टर कल्पना एवं गार्डन के कर्मचारियों ने पौधारोपण जैसे पुण्य कार्य में सहयोग प्रदान किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अलवर अग्रसेन सर्कल से नमन होटल मार्ग पर मनोहर नगर में बना करीब 35 साल पुराना शिव हनुमान मंदिर बुधवार रात ट्रेन की टक्कर से टूट गया था। उसके बाद शुक्रवार को नगर विकास न्यास के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जहां उन्होंने कॉलोनी वासियों और स्थानीय पार्षद राजेश सैनी से वार्ता कर मंदिर को सड़क से हटवाकर सड़क किनारे निर्माण करने की बात कही, जिस पर लोगों ने सहमति जताते हुए कहा कि मंदिर जिस तरह पहले बना हुआ था वैसे ही बनना चाहिए और सड़क किनारे साइड पर उसी मापदंड के तहत बनना चाहिए। नगर विकास न्यास के अतिक्रमण अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि जिस जगह यह मंदिर पहले था सड़क के बीचों बीच था और सड़क हादसा होने का खतरा रहता था, लेकिन अब कॉलोनी वासियों से वार्ता कर मंदिर को सड़क किनारे बनवाने के लिए वार्ता की गई है, जिस पर कॉलोनी वासियों ने और स्थानीय पार्षद ने सहमति जाहिर की है। वहीं कॉलोनी वासियों और स्थानीय पार्षद से लिखित में पत्र लेकर नगर विकास न्याय सचिव को दिया जाएगा। उसके बाद ही मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता पप्पू भाई ने बताया कि सड़क के बीचों बीच पहले ये किसी का मकान था और उस मकान के अंदर यह मंदिर स्थापित था और जिस साइज में यह मंदिर पहले था उस साइज में नगर विकास न्यास से अधिकारियों ने सड़क किनारे मंदिर बनवाने के लिए जगह दे दी है, इसलिए जल्दी कॉलोनी वासियों द्वारा मंदिर बनवाने के लिए निर्माण कार्य करवाया जाएगा। अब यूआईटी का अधिकारी आए, देखो यो मत कहो बीच बना था, ये प्लॉट था पहले कॉलोनी वासियों सबको पता है कि ये प्लॉट था, मंदिर नहीं था। मंदिर था लेकिन प्लॉट में था, ये कॉमर्शियल था, लेकिन ये प्रशासन ने इसको ऐसे तैसे करके इसकी वो कर दिया, सारा मिट्टी खराब कर दी। तो अब ऐसा है कि जितनी जगह में ये बन रहा है उतनी ही जगह यूआईटी के अधिकारी आकर हमको चिन्हित कर दिया है और उस मंदिर को जब हटाया जाएगा जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठान हो जाएगा और इन मूर्तियों को द्वारा भिजवाया जाएगा। पूरे कोरोनावासी इसमें राजी है, तो इसमें हम भी राजी है। तो हम तो भविष्य में ये रखें कि कोई प्रशासन फिर इसके ऊपर हाथ से ना हो। अभी यूआईटी के अधिकारी आए हैं, वो क्या कह रहे हैं आपसे? अधिकारी जो कह रहे हैं कि साहब हमारा ये कहना आपसे ये है कि जो मंदिर रोड में आ रहा है, यहाँ हमने उनको ये कहा रोड में नहीं है, पहले प्लॉट था यहाँ पर, लेकिन उन्होंने समझा करके कहा है कि हम इतनी जगह आपको इधर की साइड में दे देते हैं, तो आप यहाँ पे बना लो, उसमें भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये रास्ता भी जो दुर्घटना होती है वो होने से बच जाए। तो इससे क्या कॉलोनी वासी बिल्कुल वो है? हाँ, ये बैठ करके कॉलोनी वासियों से सबसे संशोधन किया है और जिस प्रकार से कॉलोनी वासियों किया उनको संतुष्ट किया है। प्रशासन भी मान गया, कोरोना वासी मान गए, हम भी इसमें राजी है। हम तो ये आम जन आदमी है। कितने लोग पूजा करते थे यहाँ पर? हजारों की तादाद में पूजा होती है। अभी 30-31 तारीख को देखना, ये पूजा पाठ क्रम चलेगा, बहुत अच्छा, सारी कॉलोनी वासी आएंगे। क्या नाम है, क्या पता है आप? मेरा रामदयाल सिंह है, विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता हूँ। आप ये मौके पे आए हैं, मंदिर कल क्रेन से टूट गया था, क्या कंडीशन देखी आपने, आगे क्या रहेगा? अभी सड़क के बीचों बीच मंदिर बना हुआ है, पुराना मंदिर है और थोड़ा संवेदनशील मुद्दा है, जन साधारण की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अभी मंदिर क्योंकि टूट गया है तो हम ये चाहते हैं कि मेन सड़क पे से मंदिर हट के और ये बगल में ये जो है यहाँ शिफ्ट कर लिया जाए। इसके प्रयास जारी है, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जो भी समाधान होगा
वो फिर हम आपको अवगत करेंगे। कितने फीट लंबाई चौड़ाई में ये बड़ा हुआ था पहले? ये बना हुआ था करीब 14 बाई 12 का है। 14 बाई 12 में है। इसमें बीच सड़क के बीचों बीच था। ये मुख्य सड़क है 160 फीट की, इसके बीच में। अब जो इनको जमीन दी जा रही है वो कितने फीट की? जमीन देना जैसा कुछ नहीं है, इस मंदिर को शिफ्ट करने की बात है। वो कितने फीट पे? वो जितना है उससे अधिक पे हम नहीं बनाने देंगे, जितना है। कब से ये दोबारा इनकी सहमति बनेगी निर्माण? अभी देखिए, अभी इनकी सहमति हमारे पास लिखित में आ जाती है। पार्षद जी गए हैं, एक मेमोरेंडम तैयार करके सेक्रेटरी मैम के जैसे भी आदेश होंगे उनको अवगत कराएंगे। जो भी आदेश मैडम देंगी इसका निर्माण खर्चा यूआईटी लेगी या? नहीं, ये जन साधारण की उससे जन सहयोग से। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है सर आपको? मेरा नाम अनिल शर्मा। पूछने की जरूरत ही नहीं है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवाड़ जंक्शन के जोजावर गांव में एक झोलाछाप चिकित्सक के गलत इंजेक्शन से गुड़ा केसर सिंह गांव के 11 साल के एक छात्र की मौत हो गई। सैकड़ों की तादाद में छात्र के परिजन एवं आसपास के अनेक गांव से ग्रामीण झोलाछाप चिकित्सक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जोजावर में झोलाछाप डॉक्टर की गलत इंजेक्शन से छात्र गोविंद देवासी उम्र 17 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। पोते की मौत की खबर सुनकर सदमे में आकर बुजुर्ग दादी का सदमे में मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस चौकी का घेराव किया। सूचना से पुलिस के आला अधिकारी जोजावर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश कर रहे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस द्वारा फर्जी झोलाछाप को गिरफ्तार नहीं करने एवं मामला दर्ज नहीं करने का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। ग्रामीण पुलिस चौकी का घेराव कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मृतक छात्र के शव को मरचुरी में रखवाया गया है। पुलिस द्वारा परिजनों एवं ग्रामीणों से समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अलवर अग्रसेन पुलिया पर एक लोडिंग टेम्पो की स्टीयरिंग फेल होने पर टेम्पो चालक ने पुल पर बैठ गाय को टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। टेम्पो की टक्कर से गाय के पैर टूट गए। टेम्पो की टक्कर से गाय के पैर टूट गए। इस मामले की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी, कार्यकर्ता और गौरक्षा प्रमुख मौके पर पहुंचे और गाय को अस्पताल पहुंचाने के लिए नगर परिषद महापौर को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा को फोन किया। उसके बाद गाय को उठाने के लिए एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और गाय को पशु चिकित्सालय पहुंचाया गया। वहीं मौके पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और लंबा जाम लग गया। उसके बाद 1 घंटे बाद ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और पुल के दोनों तरफ जाम खुलवाया और टक्कर मारने वाले टेम्पो को थाने पर पहुंचाया गया। इस मौके पर जिला गौरक्षा प्रमुख पप्पू भाई ने बताया कि अग्रसेन पुलिया पर गाय बैठी हुई थी। इस दौरान एक टेम्पो का स्टीयरिंग फेल हो गया और उसने टेम्पो गाय पर चढ़ा दिया, जिससे गाय के पैर टूट गए और टेम्पो को छोड़कर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पिछले करीब 20 दिन बाद शनिवार को सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र सहित तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में एक बार फिर मानसून की बरसात का दौर शुरू हुआ, जो करीब पौने घंटे तक कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बरसात का दौर जारी रहने से मौसम खुशनुमा बन गया। जो करीब पौने घंटे तक कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बरसात का दौर जारी रहने से मौसम खुशनुमा बन गया। शनिवार दोपहर 12:10 पर अचानक ही आकाश में काली घटाओं के छाए बादलों की तेज गरजना के साथ मूसलाधार बरसात शुरू हो गई। पौने घंटे तक मूसलाधार बरसात करोड़ जारी रहने से मुख्य बाजार की सड़कें तलैया बन गई और निचली बस्तियों की गलियों ने नदियों का रूप ले लिया। जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता अशोक पुनिया ने बताया कि शनिवार दोपहर को पौन घंटे तक हुई मूसलाधार बरसात से तखतगढ़ में 29 mm बरसात दर्ज की गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कायलाना तखत सागर की पहाड़ियों के मध्य स्थित प्राचीन बिजोलाई मालाजी आश्रम में
अखंड सुहाग की कामना का उत्सव कजली तीज बड़े उमंग एवं उल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर परिसर में महिलाओं ने जहां एक तरफ अपने पति की लंबी उम्र की कामना की और व्रत रखा, वहीं दूसरी तरफ गुरु परिवार की तरफ से मंदिर परिसर को ऋतु पुष्प से सजवाया गया। प्राचीन बिजोलाई बालाजी आश्रम में स्थित ब्रह्मलीन महंत बलवंत गिरी महाराज व किशन गिरी महाराज की समाधि पर जहां फूल मंडली सजवाई गई, वहीं मंदिर परिसर में स्थित राम भक्त हनुमान की प्रतिमा, मां वैष्णवी, सिद्धि विनायक गणेश, काल भैरव व काली माता की मूर्तियों को ऋतु पुष्प से सजाया गया। महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी महाराज ने इस अवसर पर उत्सव में शामिल गुरु परिवार की महिलाओं व पुरुषों को अपने संबोधन में कजली तीज का महत्व समझाते हुए प्रकाश डाला। प्रारंभ में मंदिर परिसर में महिलाओं व कुंवारी कन्याओं की ओर से योग्य वर की कामना करते हुए व्रत किया। नई दुल्हनों की ओर से विशेष उद्यापन किया गया और तालाब पर भी पूजा की गई। आज द्वितीया तीज जिसको बोला, ये सुहागनियों की इस देश में महिलाएं सब उपवास करती, चंद्रमा के उगने तक ये उपवास होता है। इसके बाद में कुछ लिया जाता है। देश की महिलाओं को धन्यवाद है कि हर व्रतों को, त्योहारों को मनाते हैं। आदमी में औरतों का, महिलाओं का आदर करना जानता है, न उनका सत्कार समझता है। आदमी की लंबी की उम्र के लिए वो उपवास करते हैं, चौथ का करती है, तीज का होता है, और भी बहुत से उपाय। बड़ की पूजा होती है, सावित्री की पूजा होती है। ये सब सुहागन औरतें हैं और बच्चियों को भी सिखाया जाता है। आज जो है बच्चियों के साथ और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इस मामले को थोड़ा पुरुषों को समझना चाहिए कि उनका मान सम्मान आदर रहना चाहिए। उनकी शुभकामनाओं के लिए महिलाओं को शक्ति मिले, परमात्मा और गुरु महाराज। इसलिए इसीलिए आज ये श्रृंगार किया गया। इनके सुहाग की कामना करते हुए गुरु महाराज से प्रार्थना की, सब देवताओं से बोला कि इनकी सुहाग की, इनकी शांति बनाए रखे। आज देश में जो बच्चियों के साथ हो रहा है, ये नहीं हो, ये पुरुष को समझना पड़ेगा। इसकी अकल खराब हो गई है, इसलिए ऐसा कर रहा है। ये सावधान हो जाए, नहीं इसके परिणाम अच्छे नहीं रहते। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जनपद के केएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी विभाग के न्यूरो सर्जन डॉक्टर त्रिपुरारी पांडे एवं उनकी टीम द्वारा कड़ी मशक्कत से सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल 7 वर्षीय निखिल और उसके दोस्त की जिंदगी बचवा ली गई। निखिल के पिता ने नम आंखों से बताया कि मैं उस समय नेपाल में था जब इस घटना की सूचना प्राप्त हुई। किसी सहयोगी ने बच्चे को केएमसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। आज मेरा बच्चा खा पी रहा है। मैं जीवन भर डॉक्टर त्रिपुरारी पांडे सर का आभारी रहूंगा, जिनके प्रयास से आज मेरा लाल सुरक्षित है। हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई थी। शायद अगर मेरा बच्चा समय पर केएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में नहीं पहुंचता तो हम भी अपने बच्चे को खो देते। वहीं डॉक्टर त्रिपुरारी पांडे से जब इस बाबत जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि बच्चे के हेड में गंभीर चोट लगी थी, बच्चा बेहोश था। आपातकालीन सेवा देखा गया। सिटी स्कैन के बाद बच्चे की सर्जरी की गई। आज बच्चे की हालत में काफी सुधार है। आज केएमसी में सभी प्रकार की न्यूरो सर्जरी और इलाज किया जा रहा है। खासकर आपातकालीन सेवाओं और हादसों के समय मरीज के बचाव के लिए न्यूरो विशेषज्ञ का होना अति आवश्यक होता है। बाइक एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग तो नेपाल में थे, बच्चे लोग जा रहे थे अपनी घर कुछ सामान पुगाने के लिए, तो फ़ोन भी आया था कि रास्ते में हूँ, और रास्ते में जाते जाते मतलब ये घटना हुआ है। उसमें से तो एक लोग एक्सपायर हो गया है, 2 लोग यहाँ एडमिट हैं केएमसी हॉस्पिटल में। हाल की शाम का टाइम हो गया था, उस टाइम हम लोग आने में थोड़ा देर हो गया क्योंकि लंबा पड़ रहा था नेपाल से आने में। तो मेरा कोई अपनी रिश्तेदार था, तो दोनों बच्चों को एडमिट कराए हैं। हम लोग 8:30 बजे यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं।
ये सर्जरी हुआ है हेड का, और दाहिना जो पैर है बच्चे का वो फ्रैक्चर है, टूटा हुआ है। बच्चे अभी ठीक है, सर्जरी भी पैर का हो गया है, दोनों का, सिर का भी हो गया है, पैर का भी हो गया। को नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर त्रिपुरारी पांडे है। मैं एमसीएच न्यूरो सर्जरी किया हूँ केजीएमसी लखनऊ से, और आजकल मैं केएमसी मेडिकल कॉलेज महाराजगंज में एज ए कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हूँ। और काफ़ी अच्छी बात है कि केएमसी में हम लोग न्यूरो सर्जरी की बेस्ट फैसिलिटीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही दिनों में हमने कई सारी सर्जरियाँ की हैं, जिसमें स्पाइन से लेके हेड इंजरी, यहाँ तक कि ट्यूमर और बेसिक हर तरह की केसेस यहाँ पे न्यूरो सर्जरी के ऑपरेट हो रहे हैं, सिवाय कि एंडोवेस्कुलर छोड़ के। अब इन चीज़ों में पिछले हफ्ते एक 7 साल का बच्चा आया जिसका नाम निखिल था, और वो उस बच्चे का जो सर में काफ़ी गंभीर चोट आई थी, और चोट की वजह से बच्चा बेहोश था। हम लोग केएमसी इमरजेंसी में आए, वहाँ हमने देखा और इनका वहाँ पे सीटी स्कैन कराया गया। सीटी स्कैन में हमें दिखा कि बेसिफ्रंटल कंट्यूजन था। पेशेंट के अटेंडेंट्स को काउंसिल किया गया उसके प्रोग्नोसिस को लेके, और सर्जरी एडवाइस हुई। शाम के 7 बजे सर्जरी की गई। उसके बाद 2 दिन तक बच्चे वेंटिलेटर पे रहे, प्रोग्रेसिवली विन ऑफ किया गया। उसके बाद बच्चा होश में है, अभी बिल्कुल भी ठीक है, पेशेंट खा पी रहा है। सो एक बहुत ही छोटा सा ये सक्सेसफुल स्टोरी है एक पेशेंट के केयर को लेके, और हम लोग चाहते हैं कि इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। एक हर तरह की न्यूरो सर्जरी की यहाँ पे सुविधा दी जाए, ताकि जो पेशेंट काफ़ी दूर जाते हैं, लखनऊ चाहे दिल्ली, इन सब चीज़ों के लिए इस चीज़ का लाभ मिल सके उन्हें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद भारत और विदेश में रह रहे हिंदुओं की एक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्था है। सेवा इसका प्रधान गुण है। इसकी स्थापना हिंदुओं के धर्माचार्यों और संतों के आशीर्वाद और विश्व विख्यात दर्शनार्थियों को और विचारकों के परामर्श से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 29 अगस्त 1964 में मुंबई के सांदीपन आश्रम में सनातन परंपरा में पूज्य संतों की प्रभु निश्रा में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वितीय सरसंचालक परम पूज्य श्री गुरु जी की प्रेरणा से हुई। विश्व भर के हिंदुओं को संगठित करने, सनातन संस्कृति की रक्षा व आस्था केंद्रों की सुरक्षा, विकास, सनातन जीवन मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा की पवित्र हेतु से संगठन विगत 60 वर्षों से सेवा में लीन है। द्वीप प्रांत मंत्री परमेश्वर जोशी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार महोत्सव 24 अगस्त से शुरू होगा, जो 1 सितंबर तक रहेगा, जिसमें प्रांत के 8000 गांव तक संपर्क करके 25 जिलों के 170 प्रखंड में कार्यक्रम आयोजित होगी, जिसमें हिंदू शक्ति संगम, जागृति सम्मेलन, नारी सशक्तिकरण सहित अन्य विषयों की संगोष्ठी होगी। मुख्य वक्ता द्वीप अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज, राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा व बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दानोरिया होंगे। द्वीप ने छुआछात व भेदभाव को जड़मूल से नष्ट कर हिंदवा सहोदरा सर्वे का मंत्र दिया, और समाज में सामाजिक समरसता बढ़ाने हेतु भी समरसता सम्मेलन होंगे। षष्ठी पूर्ति वर्ष में गौरक्षा, लव जिहाद, बहन बेटियों की सुरक्षा हेतु भी द्वीप ने बजरंग दल के युवाओं के माध्यम से कार्य किया और लाखों गोवंश को कटने से बचाया, हजारों बहनों को विधर्मियों के चुंगल से छुड़ाया। द्वीप द्वारा प्रांत भर में सेवा कार्यों, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, युवा कौशल विकास, धार्मिक जनजागरण, वनवासी बंधुओं हेतु दुर्गम क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं द्वारा उन्हें ईसाई मिशनरियों के हाथों धर्म परिवर्तन होने से बचाया जा रहा है। तो इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर षष्ठी पूर्ति महोत्सव जो गत 1 वर्ष से मनाया जा रहा है, उसका समापन समारोह है। इस विषय को लेकर पूरे देश भर के अंदर कई अनेक कार्यक्रम होंगे। उसी के अंतर्गत जोधपुर में भी कई कार्यक्रम होंगे। उसी की जानकारी के लिए आज एक प्रेस वार्ता बुलाई गई है। हमारे बीच में प्रेस वार्ता को लेकर प्रांत मंत्री हैं माननीय परमेश्वर जी भाई साहब, आपके समक्ष विराजमान है। इस प्रांत के उपाध्यक्ष आप समाज सेवी और उद्योगपति है मानाराम जी बिश्नोई, और आपके पास में उद्योगपति और इस प्रांत के कोषाध्यक्ष पंकज जी भंडारी। परिषद 1964 और दिनांक बताऊँ तो 29 अगस्त कुछ दिन बाद आने वाली है। विश्व का और भारत का सांस्कृतिक, सामाजिक और विशुद्ध रूप से धार्मिक संगठन है। इसने पिछले 60 वर्षों में कई प्रकार के कार्यक्रम किए और मुख्य लक्ष्य उसका रहा सेवा के कार्यों में वो हमेशा आगे रहता है। देश और विदेश में
हिंदू समाज संगठित रहे, एक दिशा में चले, इसके लिए 1964 में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन संघ के आरएसएस के द्वितीय संचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर गुरुजी, उन्होंने अपने और उनके प्रेरणा से उन्होंने स्वयं ने प्रमुख 10-15 व्यक्तियों को बैठाया, जिसमें हनुमान प्रसाद जी पोद्दार थे। सनीपनी आश्रम के अंदर बॉम्बे के अंदर ये प्रथम बैठक हुई, जिसमें साधु संतों के सानिध्य में सुशील मुनि जी इत्यादि खूब सारे लोग थे उसमें। तो उनके माध्यम से इस प्रकार का एक संगठन प्रारंभ किया, जिसका मूल उद्देश्य हिंदू समाज को संगठन करना और हिंदू समाज में जो बिखराव है उस बिखराव को रोकना और आगे चलकर यह एक बड़ा संगठन बने और हिंदू समाज की आवाज बने, उसी उद्देश्य को लेकर गुरुजी की प्रेरणा से ये कार्य प्रारंभ हुआ। गुरुजी ने कई संगठनों का निर्माण किया, पर स्वयं ने बैठकर यहीं पर उन्होंने बॉम्बे के अंदर स्वयं बैठकर इस संगठन की स्थापना की। बाकी सब जगह उनकी प्रेरणा थी। संप्रदायों के बीच में मतभेद होना, जातिवाद में मतभेद होना, इस प्रकार के भेदभाव नहीं रहे और मूल रूप से जो छुआछूत अस्पृश्यता वाला मामला उसको हमने हाथ में लिया और अनेक कार्यक्रम इस प्रकार के किए, जिसके कारण ये भेद कम हो और उसी को ध्यान में रखकर इस प्रकार के कार्यक्रम बराबर चलते रहे। शक्तिशाली हिंदू समाज बने, विश्व में इसका स्थान बने, यह एक भाव मन में था। प्रत्येक हिंदू परिवार तक पहुंचने का काम हम कर रहे हैं। लगभग 60 वर्ष तक हमने जो ये काम किया है, उसमें सबसे बड़ा काम अगर आप सबको ध्यान में हो तो राम जन्मभूमि का जो विषय आया ध्यान में ही है। पर उससे पहले 1969 में एक उडुपी में सम्मेलन किया। उस सम्मेलन की विशेषता ये थी कि साधु संतों को ऊपर नीचे बैठने में ऐतराज है, ये मेरे बराबर नहीं बैठ सकता है। पर गुरुजी ने और विश्व हिंदू परिषद के अनेक कार्यकर्ताओं ने हाथ जोड़कर उनको एक मंच पर बैठाया और एक मंच पर बैठाकर उडुपी में से एक संदेश निकाला, हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे। इस प्रकार का भाव उसमें से निकला और उन्होंने ये पहला काम किया। इस पूरे कार्यक्रम को देखकर हमारे डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी कहा, अगर हिंदू समाज अगर ये कहते हुए छुआछूत पाप नहीं है, अस्पृश्यता पाप नहीं है, तो आगे काम बढ़ेगा। तो फिर एक बार 1979 में इस प्रकार का संतों का सम्मेलन हुआ, उसमें भी यही भाव प्रकट किया और न हिंदू पतितो भवे इस प्रकार का भाव उसमें भी पैदा किया गया। हम सबको पता है 1989 के अंदर प्रथम बार शिला पूजन का कार्यक्रम किया। हिंदू समाज को जगाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम किए। तो सबसे पहले शिला पूजन हुआ। उस शिला पूजन का उपयोग अब जाकर 2021-22 में ये हुआ। उसके बाद हमने चरण पादुका यात्रा, हमने दीप ज्योति यात्रा, इस प्रकार की यात्राएं निकालकर हिंदू समाज को जगाने का काम किया। हम सबको पता है कि राम सेतु तोड़ने का विषय भी एक बार आया था। राम सेतु तोड़ने के लिए सरकार ने ऑर्डर कर दिए थे, मशीनें पहुंच गई थी, पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और हिंदू समाज के लोगों ने मिलकर 2 घंटे का चक्का जाम किया था पूरे देश भर में और उस चक्का जाम के कारण ये राम सेतु बच गया। नासा ने भी कहा ये बहुत पुराना ये है सेतु है, पर सरकार इसको मानने को तैयार नहीं थी। उसे तो एक काल्पनिक रामायण बता दिया और हल्फनामा भी दिया। उस हल्फनामा के विरोध में हम लोगों ने विरोध किया और राम सेतु बचाने का काम भी किया। 1999 में कार सेवा की, उस 90 की कार सेवा में हम सबको पता है
उस समय तात्कालिक मुलायम सिंह की सरकार थी, उसने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया था, परिंदा भी पर नहीं मारने दूंगा। पर देश के जवानों ने, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, हिंदू समाज के लोगों ने निश्चित तिथि पर ये कार्यक्रम किया और हम सबको पता है खूब सारे लोग मारे गए, बलिदान हो गए, साधु संतों को बोरे में बांधकर पानी में डुबाया गया, ये सारा वृत्तांत आप सबको पता है। फिर हमने 1992 में फिर कार सेवा का आह्वान किया और जो ढांचा था, हमारे ऊपर जो कलंक था, उस कलंक को मिटाने का काम विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों ने किया। इस प्रकार के कार्य समय समय पर विश्व हिंदू परिषद करती है। गो रक्षा, लव जिहाद और बहन बेटियों की रक्षा हेतु तत्पर रहने वाला बजरंग दल हर समय तैयार रहता है। आज भी 72 लाख हमारे इस विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है या सदस्य कह सकते हैं। 72 लाख से भी अधिक कार्यकर्ता हमारे इसमें लगे हुए हैं सदस्यता में। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ का प्रमुख लोक पर्व बड़ी तीज गुरुवार को परंपरागत तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पति की दीर्घायु के लिए सुहागिन महिलाओं ने गुरुवार को व्रत रखा। वह चंद्रोदय तक निराहार रही। उन्होंने सज धज कर निमड़ी की पूजा की और अपने अखंड सुहाग की कामना तीज माता से की। दिन भर व्रत कर रात को चंद्र दर्शन कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर सत्तू खाकर पारना किया। पति की दीर्घायु के लिए सुहागिन महिलाओं ने गुरुवार को व्रत रखा। वह चंद्रोदय तक निराहार रही। उन्होंने सज कर निमड़ी की पूजा की और अपने अखंड सुहाग की कामना तीज माता से की। दिन भर व्रत कर रात को चंद्र दर्शन कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर सत्तू खाकर पारना किया। महिलाओं में हाथों पर मेहंदी रचाने के प्रति भी खासा उत्साह रहा। तीज के अवसर पर मंदिरों में विशेष आयोजन किया गया। वहां सुबह से ही पूजा अर्चना शुरू हो गई। कई मंदिरों में महिलाओं को कथा सुनानी और निमड़ी की पूजा का आयोजन रखा गया। महिलाओं ने सज धज कर नई पोशाक पहनकर निमड़ी की पूजा की। शाम को गोबर से तलाई यानी घेरा बनाकर उसे दूध से भरा। दीपक की रोशनी में नींबू, सत्तू, चुनरी, मोती आदि का प्रतिबिंब देखा और तीज माता के तुष्टमान होने की कामना की। जय हो, आज कजरी तीज है। सवा गणिया अपने पति देवरी लंबी उम्र और आज व्रत कर रहे हैं। आज गुरुवार भी है और भादवारी कजरी तीज है। सवा गणिया अपने पति देवरी आयु और व्रत करिया करे। चांद देखने छाटो ने के नीमड़ी की पूजा करे और नीमड़ी में हाथू काचरो और नींबू दे के कसुम्बर दे के मोती दे के नीमड़ी की पूजा करे, दियो लगावे और नीमड़ी माताओं कहवे कि मन परिवार में मिट्टी मिट्टी राख जाए, पियर शास्त्र में मिट्टी मिट्टी राख जाए और सब मिट्टी राख जाए मने। तो नीमड़ी माता उनमें तुष्टमान हो और सबा ने परिवार में मीठा मीठा रखे और उन पति देवरी आयु भी लंबी करे और उन्होंने सुहाग अमर रखे। नीमड़ी माताओं आई आस करना आज सब सवागणिया भगवान री मंदिर दर्शन करने जावे और यहाँ पूजा करे। नीमड़ी मंदिर आने जिकी घरू बारे नहीं निकले वे भी आज नीमड़ी पूजा करने घरू बारे आने। महादेव जी, पार्वती जी नीमड़ी सबारी पूजा करे और हाथूरी आज नहीं हाथू ले जिका भी हाथू पास से हाथू आज महत्व है हैंगू मोटो और चना रो हाथू उन बेसन रो हाथू उन महत्व है। वही आज पारो पास में और व्रत खोल ले चांद देख न अर्घ देवे और अपने पति देव लंबी आयु और वो हाथू पास ने अपने व्रत खोल ले। यस, ये तीज है, तीज का व्रत है तो हम लेडीज लोग करते हैं। साल में एक बार आता है, भादवे की तीज को आता है और अंदन का भंडार बजता है हमारे यहाँ पर। सुहाग ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं और बच्चों के लिए भी करते हैं कि बच्चों की लंबी उम्र हो और हमारे अंदन का भंडार भरा रहे, हमारे पति की लंबी उम्र हो। हम ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। हम लोग सब औरतें मिलके करते हैं। आज तीज और चौथ का व्रत साथ में है तो हमारे पति और बच्चों की उम्र भी लंबी हो, हमारे घर में अंदन का भंडार हो। हमारे जो परंपरा हमारे बुजुर्गों ने जो अपनाई है वो हम कर रहे हैं और इसी से वजह से जो हम आज करेंगे वो हमारे बच्चे भी करेंगे आगे। जो कि हमारे बच्चे देखेंगे वही बच्चे हमारे करेंगे, क्योंकि बच्चे जो अपने देखेंगे बुजुर्ग का तो वही करेंगे, नहीं तो हम लोग भी नहीं करेंगे तो ये परंपरा ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम लोग ये व्रत करते हैं और आगे भी ये परंपरा चलती रहे। तो हम राधा कृष्ण मंदिर 8 नंबर गली में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। सब लोग आए हैं और हम तीज का हम सब शुभकामनाएं देते हैं, चौथ की शुभकामनाएं देते हैं और बोले तीज माता की जय हो। इसकी पौराणिक मान्यता क्या है? पौराणिक मान्यता इसकी ये पौराणिक मान्यता है कि हम लोग ये जो अपने
परिवार वाले करते थे ना, तो हम लोग भी ये सब साथ में करते हैं, क्योंकि हमारे सास वगैरह करती थी, दादी सास करती थी, हमारी जेठानी वगैरह करती थी, हमारे जो ससुराल में पियर में सब लोग करते हैं। तो इस वजह से हम लोग भी ये परंपरा निभा रहे हैं और हमारे को ये अच्छा लगता है कि हमारे पति की उम्र लंबी हो, हमारे बच्चे भी खुशहाल रहे, हमारे घर में अन्न धन का भंडार भरा रहे, इसलिए हम लोग सब ये करते हैं। और आज तो बहुत अच्छा शुभ है, क्योंकि कल तीज का व्रत था पर कल बीज के अंदर था, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं किया कि वो घटते में नहीं करना चाहिए, तो हम तीज के अंदर करते हैं, तो हमारे पति की लंबी उम्र हो, हमारे घर बर भी अच्छे हो, हमारी बच्चियाँ करती है तो उनको भी अच्छा घर वर मिले और उनका वर अच्छा मिले, उनको ये भाई ये भी लड़के भी बच्चे देखेगी तो अपने भी ससुराल में जाके करेगी, इसलिए हम लोग ये करते हैं। और तो कुछ नहीं है, बस यही है। नाम आपका? प्रेमलता। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आमेर खनन विभाग के खनन क्षेत्र के जेतपुरा ग्राम पंचायत के ग्राम आगला गांव का मामला। खनन कार्य में उपयोग में एक जेसीबी व एक डंपर जिसमें खनिज फेल्सपार भरा जा रहा था और एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें खनिज फेल्सपार भरा हुआ को जब्त किया। खनिज विभाग के खनिज अभियंता गोपाल बच के निर्देशन में खनिज कार्यदर्शक पंकज आमेटा व गोपाल डांगी के साथ बॉर्डर होमगार्ड के द्वारा की गई कार्रवाई अवैध खनन करने वाले दूधाराम माली पुत्र भूरालाल माली निवासी जेतपुरा तहसील आमेर जिला राजसमंद पर लगाया 4,07,384 रूपये का जुर्माना। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। प्रसिद्ध ढेलाड़ा भैरुनाथ मंदिर दान पात्र से निकले 23,31,000 रूपये, 10 ग्राम सोना, 5 किलो चांदी का भी चढ़ावा, एक विदेशी मुद्रा भी। प्रशासनिक अध्यक्ष आमेट, तहसीलदार देवाराम भील, पंच विकास अधिकारी लक्ष्मण मीणा के सानिध्य में हुई गिनती। मंदिर के दान पात्र से 23,31,000 रूपये नगद राशि निकली, वहीं एक विदेशी मुद्रा कुवैती मुद्रा दिनार भी निकला। साथ ही ट्रस्ट के ऑफिस कार्यालय में चढ़ावे की रसीद बुकों से 37,76,944 रूपये जमा हुए। मंदिर में कुल चढ़ावे की रकम 61 लाख रूपये व 10 ग्राम सोना एवं लगभग 5 किलो चांदी की जेवरात व अन्य वस्तु चढ़ावा भेंट में आया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।